बिल्ड क्वालिटी और AMT के अलावा मुझे इस गाड़ी से कोई शिकायत नहीं है। इसे तो रखने की इच्छा है, अब दूसरी की इच्छा है जिम्नी ले लूँ। ये मैंने 180 भगा रखी है इसी हाईवे पे अपने 58। तो राम राम सही भाइयों को, क्या हाल है भाइयों आप सबकी। उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। भाइयों आज मेरे सामने है मारुति की डिज़ायर, जो कि आज के टाइम की नंबर 1 सिडान है। आप 5 साल पहले भी उठा करके देख लो इस गाड़ी को, और आज भी इस गाड़ी की उतनी ही सेल है जितनी पहले थी। तो इन भाई के जो ओनर है मैं उनसे आपको मिलवाना चाहता हूँ। क्या हाल है कार्तिक भाई? बढ़िया भाई बढ़िया। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। धन्यवाद। तो भाई ये कौन सा मॉडल है सब कुछ बता दो। ऑटोमेटिक है, मैनुअल है, पेट्रोल है, डीजल है? ये 2017 मॉडल है ZDI। अच्छा 2017 ZDI ऑटोमेटिक है ये। ठीक है। तो मतलब ये उस टाइम ऑटोमेटिक आती थी? जी जी, उस समय यही डीजल में ऑटोमेटिक इतने रुपए में, और कोई ऑटोमेटिक नहीं था। और ये टॉप मॉडल था उस टाइम का? सेकंड टॉप है, ZDI प्लस टॉप था। अच्छा ZDI प्लस टॉप 2017 में ना जी। और कितने की पड़ी थी भाई आपको? ये मुझे लगभग 10 लाख की पड़ी थी पूरे। 10 लाख रुपए की जी। ऑन रोड, क्या बात। तो उसके उस टाइम पे क्या क्या ऑप्शन थे आपके पास? क्योंकि उस टाइम अमेज भी थी, वॉक्सवैगन की आपके पास जो आती एमियो भी थी, तो यही क्यों ली, क्या रीज़न रहा ये बताओ भाई। वॉक्सवैगन एमियो भी मेरे पे ऑप्शन था, वो मैंने सोचा था कंसीडर करने के लिए। अच्छा। लेकिन अच्छा हुआ वो मैंने नहीं ली। वो कुछ दिन बाद ही उसकी ना तो रीसेल मिलती, अच्छा वो बंद भी हो गई थी। तो एमियो लेने का मतलब मेन आपका था कि जो गाड़ी रिलायबल और इसकी मेंटेनेंस कम हो, ऐसे कुछ? इतना जागरूकता थी नहीं समाज में बिल्ड क्वालिटी के लिए, तो ये ले ली थी। ठीक है। तो आपको कैसा लग रहा है? आपने पहले कितनी चला दी है मुझे बता दो। ये मैंने लगभग 68,000 चला दी। 68,000 चला दी 5 साल में? जी 5 साल में 68,000 चला दी। तो देख सकते हैं ZDI जो कि ऑटो शिफ्ट ऑटोमेटिक में। भाई एक बात बताओ, ये मैंने पहली देखी है, मैंने तो अब तक तो मैंने नहीं देखी ऑटो शिफ्ट, क्योंकि मैंने ब्रेजा देखी है ऑटोमेटिक में, अर्टिगा देखी है, तो ये बहुत कम देखी है। तो इसका रिस्पांस कैसा रहता है थोड़ा सा बताओ भाई। ऑटोमेटिक ऐसा है, ऑटोमेटिक बहुत सारे मार्केट में हमारे। AMT हो गया, टॉर्क कन्वर्टर हो गया, CVT हो गया, हाँ। DCT हो गया। ये मेरा AMT है। AMT सबसे नीचे वाला ऑटोमेटिक मतलब सबसे हल्का वाला। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक मैनुअल पे एक मशीन लगा दी जाती है जो ऑटोमेटिक का काम, क्लच का काम खुद करती है मशीन। अच्छा। तो इसमें जो है गियर बदलने के टाइम बड़ा लैग आता है। मतलब पता चलता है कि जब गाड़ी के गियर बदले, अगर स्मूथ चला रहे हो, बहुत लाइट पेडल चला रहे हो तो नहीं पता लगेगा। अच्छा। तेज में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब जैसे अगर हम मैनुअल में गियर शिफ्टिंग करते हैं उस हिसाब से है कुछ, या कुछ अलग है? थोड़ा सा उससे भी स्लो। उससे भी स्लो है? मैनुअल में हो जाती है फिर उसमें सही हो जाता है। अच्छा मैनुअल का भी ऑप्शन आता है? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो भाई एक बात बताओ, इसकी मेंटेनेंस का कैसा कुछ है? क्योंकि ऑटोमेटिक है और तो ऑटोमेटिक उतना ही है, मतलब मैनुअल जितना है या फिर उससे कुछ ज़्यादा है? बराबर ही है। मैंने तो ऑटोमेटिक में आज तक कोई मेंटेनेंस करवाई नहीं। अभी 5,000 पहले बस ऑटोमेटिक का ट्रांसमिशन फ्लूइड होता है वो बदलवाया। अच्छा, जो उसमें ऑयल आता है? बिल्कुल। ठीक है। तो मतलब कुछ आपको पिकअप में कुछ फ़र्क लगा? मैनुअल में करने के बाद नहीं है, ऑटोमेटिक में पिकअप में बहुत फर्क। ऑटोमेटिक में कम आ जाता है ना पिकअप का, तो मतलब थोड़ा सा एवरेज में भी फ़र्क पड़ता होगा? एवरेज उल्टा है, AMT है ये, इसमें एवरेज अच्छा रहता है ऑटोमेटिक। अच्छा, मैनुअल से ज़्यादा है? बिल्कुल बिल्कुल, पॉइंटों में। अच्छा। क्योंकि ये गियर शिफ्टिंग बिल्कुल सही अपने हिसाब से करती है। ये मैनुअल ही तो है, बस उसका मशीन काम कर रही है, गियर बदलने का वो बिल्कुल परफेक्ट करती है, इसलिए इसमें एवरेज ज़्यादा आता है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये देखो ऐसा कुछ है। तो भाई देखो मैंने तो कभी चला ही नहीं ना, मुझे इसका पता इतना। तो इसमें स्पोर्ट्स मोड होता है कुछ? नहीं नहीं कुछ नहीं, इसका मैनुअली स्पोर्ट्स मोड होता है। अच्छा मैनुअली ये जो भी है मोड? मैनुअल में जब पिकअप बढ़ जाता है तो उसे स्पोर्ट्स मोड मान लो। तो जैसे अब जो ब्रेजा आ रही है उसमें भी यही वाला ट्रांसमिशन है ऑटोमेटिक में या फिर कुछ अलग है? ब्रेजा में टॉर्क कन्वर्टर है, टॉर्क पेट्रोल में आ रही है सिर्फ। हाँ पेट्रोल में आ रही है। लेकिन जब शुरू में 18-19 तक आई थी ब्रेजा, वो डीजल में AMT आया था यही वाला? बिल्कुल। उसके बाद इंजन बंद कर दिया सुजुकी ने, फिर टॉर्क कन्वर्टर आने लगा। 4 फिर उसमें गियर बॉक्स भी चेंज कर दिया। तो ये 4 गियर हैं? नहीं नहीं, ये 5 गियर है। और अब वाली में कितने आ रहे हैं? अब वाली में 6 आ रहे हैं, और अब से पहले जो थी ब्रेजा उसमें 4 थे। 4 थे, तो इसमें 5 ही हैं। बिल्कुल। है ना भाई। बाकी की बात अंदर करते हैं, धूप बहुत हो रखी है, अंदर बैठ के बात करते हैं। भाई कितनी चला दी? ये 68,000 करीब चला दी। 68,000 चला दी। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसकी MID पे 904 देखो ये 67, और इसकी एवरेज कितनी शो कर रही है MID पे? एवरेज अभी मैं चला के ला रहा हूँ 16 की। मैं तेज चलाता हूँ थोड़ी। अच्छा तो भाई हार्ड पेडल। अच्छा तो यहाँ पे शो करी? अच्छा बिल्कुल, यहाँ 16.8 की एवरेज, वो भी मतलब हाईवे और सिटी में ला करके, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और हाईवे पे चले तो आराम से मैंने टैंक टू टैंक 24 का नापा है। 24 का? हाँ, कंपनी इसका 28 पॉइंट कुछ का क्लेम करती है, लेकिन मैंने इसको 24 का इससे मुझे मिला। बहुत बढ़िया भाई, 24 का तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि अब जो डीजल गाड़ियाँ आती हैं वो, जैसे मेरी क्रेटा है, वो भी 25 का दे देती है हाईवे पर आराम से। डीजल का एवरेज ही बहुत बढ़िया होता है, और मुझे तो दुख है सरकार डीजल पे इतने प्रतिबंध लगाती जा रही है, और डीजल इंजन आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। और बंद क्यों कर रहे हैं? और जबकि डीजल में ज्यादा मजा आता होगा आपको चलाने में। बिल्कुल बिल्कुल। पेट्रोल के मुकाबले। वैगन आर भी है,
और वो तो पेट्रोल है ना, पेट्रोल है। पेट्रोल में वो तो है, पेट्रोल ही आती CNG कंपनी फिटेड, हाँ। लेकिन पेट्रोल में भी चलाता हूँ, मुझे वो पिकअप ही नहीं मिलता उसमें। वो कौन सा मॉडल है? वो 21 मॉडल है। वो ऑटोमेटिक है मैनुअल? नहीं, मैनुअल है वो। और मैनुअल में भी मुझे वो पिकअप नहीं मिलता, उसमें दूसरे तीसरे गियर के बाद उसमें पूरा पिकअप पंजाबी नहीं दाब दो है, ना, उसमें पिकअप नहीं तो है। भी नई धीरे वाली धीरे होगी ना आपकी? बिल्कुल बिल्कुल। नई वाली में तो वैसी पिकअप नहीं है। और इससे मुझे 100 पे भी कभी पूरा पंजा दबाने की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं, ये तो आपको पता है मारुति का डीजल इंजन तो बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही ये ज्यादा Fiat का इंजन है, बहुत मानव इंजन है। मानव इंजन है, जो कि इसमें और एक और कंपनी में आता है आपका, पहले SX4 में भी यही इंजन आता था, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? 123 तो भाई DDIS। हाँ, तो भाई एक बात बताओ, आपने मतलब ऑटोमेटिक ही लेने का क्यों था, मैनुअल क्यों नहीं ली? कुछ चलाने में इशू है तो क्या? रनिंग मेरी बहुत कम हो गई, जैसे कि ये 67,000 ही चली है, लेकिन मेरे पे पहले सिलेरी होती इससे पहले, अच्छा, उसकी रनिंग काफी अच्छी थी, तो मेरे बाहर का ज्यादा आना जाना था। वो भी ऑटोमेटिक थी? नहीं, वो मैनुअल थी। अच्छा। तो जब मैं पहले एक्सप्रेस से कुछ नहीं बना था। हाँ, पहले तो वो अंदर से जाना पड़ता था। पुराने में जब मोदी नगर से निकलते थे, क्लच दबाते दबाते पैर दुख जाता था, मतलब ये 2 घंटे का भी जाम मिल जाता था जब मील चला करती थी। तो मोदी नगर की वजह से आपने ये ऑटोमेटिक डेली डिजाइन, रनिंग की वजह से ज्यादा में, तो ऑटोमेटिकली इसका वाकई कंफर्ट। मुझे बस AMT से थोड़ी शिकायत है, लेकिन ऑटोमेटिक का कोई जवाब नहीं। ऑटोमेटिक का जवाब नहीं। तो भाई एक बात बताओ कि जैसे आपने 5 साल में 68 चली, तो ज्यादा भी नहीं चली? बिल्कुल बिल्कुल, इसकी रनिंग फिर कम हो गई थी। हाँ, फिर बाद में आपकी कम हो गई। बिल्कुल। बाकी इसमें इसकी बिल्ड क्वालिटी यार कह रहे हैं, बिल्ड क्वालिटी बहुत बेकार है। बिल्कुल बेकार है। तो बिल्ड क्वालिटी के ऊपर जब ले रहे थे तब नहीं ध्यान दिया आपने बिल्ड क्वालिटी उस के ऊपर? समय जागरूकता ही नहीं थी, 5 साल पहले कौन इतना हाँ, इतना ध्यान नहीं रखता। यूट्यूब पे अब ये सब होने लगे। यूट्यूब भी नहीं था इतना। तो भाई ये क्या है? ये मैंने कैमरा लगवाया था, डैश कैम है? नहीं है, बैक कैमरा है। अच्छा, बैक कैम ये सेकंड टॉप मॉडल है ना, इसमें बस यही नहीं आता था है यहाँ पे? बिल्कुल। अच्छा, धूप बहुत है, हाँ दिखने धूप का। है अभी, ठीक है। तो इसमें कैमरा वैमरा कुछ भी नहीं आता? तो यहाँ पे कुछ इसमें काम नहीं करवाया, जैसे टच स्क्रीन नहीं। सिस्टम हो गया, कुछ भी नहीं? स्टॉक गाड़ी रखी है, स्टॉक रख रखी है। बिल्कुल। अब इसे कितना चलाना है? इसे तो रखने की इच्छा है, अब दूसरी की इच्छा है जिमनी ले लूं। जिमनी, हाँ जिमनी की भाई वो बहुत मैनुअल अच्छी में। गाड़ी है। जिमनी का तो देखो, अब आपको पता है डीजल इंजन बंद कर दी मारुति ने, सबसे बड़ी बात 4x4 है वो, और पेट्रोल में उसमें एवरेज भी बहुत अच्छा एवरेज भी अच्छा है। है, मारुति क्योंकि की गाड़ी ब्रेजा है। जो पेट्रोल है वो 20-22 का हाईवे पे मिल रहा है, तो उसमें बताओ। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ रहा है और average का। इंजन भी उसका वही है। बिल्कुल बस, और मुझे उम्मीद है जिमनी लेदर ऑन फ्रेम है, तो उसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी होगी। और जहाँ तक प्राइस तो अभी रिवील नहीं हुआ, 10-12 लाख रुपए के आसपास आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको बेच के लोगे या इसको रख के नहीं, लोगे? इसको रखूंगा। इसको रखनी है अगर इसको बेचूंगा तो फिर मैं ऑटोमेटिक लूंगा। ऑटोमेटिक। तो जिमनी जिमनी में ऑटोमेटिक? ऑटोमेटिक ही लेता, वो 4 गियर ऑटोमेटिक है, अच्छा, हाँ वो 4 गियर तो ऑटोमेटिक। 4 गियर मुझे नहीं समझ लेकिन आती। जिमनी एक ऐसी गाड़ी है, अगर आप ले करके कहीं रास्ते पे निकलोगे ना, तो लोग देखेंगे, हो सकता है रोक भी लें आपको, पूछ भी लें। बिल्कुल बिल्कुल, तो अगर वो- पहले आई तो भाई जब वो लेगा उसकी वीडियो बनाएंगे बहुत बिल्कुल, जल्द। बिल्कुल। तो भाई एक बात बताओ मुझे, अब इसकी मेंटेनेंस का कितना खर्चा आता है सर्विस में? कोई खर्चा नहीं है मुझे तो, आज तक जितनी भी चलाई है मैंने, भले ही कम चलाई है, सर्विस के अलावा मेरा तो अलग से कोई खर्चा आया नहीं। अच्छा, बस एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर और इंजन ऑयल जो बदलता है। कितना आता है? जैसे 10,000 वाली जो आपकी सर्विस हुई थी उसका कितना आया था खर्चा? 10,000 वाली का तो ध्यान नहीं, लेकिन मैंने इसकी बाहर करवाई थी फ्री सर्विस के बाद। अच्छा। तो बाहर मुझे जो है 5-6 हजार रुपए में सर्विस हो जाती है बस। बाहर नहीं, अच्छा फ्री के बाद बाहर करवाई ना बिल्कुल, आपने? बिल्कुल। वो सही कर नहीं, जो कंपनी में हुई थी वो उसका कितना आया था? कंपनी का तो ध्यान ही, 6 साल हो गए अब, 5-6 चलो ध्यान नहीं होगा। तो बाकी मतलब सर्विस इसकी कम है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बाकी अब तक पॉकेट फ्रेंडली कार है। अब तक कोई दिक्कत आई हो, जैसे कहीं अब जा रहे हो कहीं, नहीं, कभी कभी ब्रेक डाउन नहीं हुआ इस कार में। कुछ धोखा दे दिया हो गाड़ी ने? इसकी बिल्ड क्वालिटी और AMT के अलावा मुझे इस गाड़ी से कोई शिकायत नहीं है। मतलब बिल्ड क्वालिटी देखो, वो तो जब डिजायर जाएगी उसी के साथ ये बिल्ड क्वालिटी जाएगी। और AMT भाई कह रहा है, बिल्कुल, अगर मुझे लगता है अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी कर देंगे तो फिर ये इस इंजन पे इतना पिकअप भी नहीं मिलेगा। पिकअप भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हाँ इसकी बिल्ड क्वालिटी कम है तभी तो अच्छा पिकअप है, इसकी बिल्कुल। परफॉर्मेंस अच्छी है, बिल्कुल। और इसी वजह से आपका एवरेज अच्छा है। बिल्कुल। तो भाई एक बात बताओ, जैसे ये वाला है, आपने मैनुअल चलाई है डिजायर, हाँ, उसमें क्या अंतर है इसमें और उसमें? मैनुअल में जो है पहले गियर में पिकअप बहुत ज्यादा है, वो पिकअप क्योंकि मैनुअल, इसमें ऑटोमेटिक में थोड़ा लैग होता है मैनुअल के मुकाबले, लेकिन उसके बाद कोई अंतर नहीं पड़ता। और इसे मैनुअल में, यहाँ से मैनुअल हो जाती है, हाँ मैनुअल, फिर कोई अंतर नहीं है, फिर वही क्योंकि बराबर है। गियर शिफ्टिंग जो है हम अपने हिसाब से RPM हाँ में वो कह तो सकते पता है। हैं। तो आप वैसे इसे मैनुअल में चलाते हो? हाईवे पे ओवरटेक के समय मैनुअल कर लेता हूँ। चलाते हो? बिल्कुल। और जैसे अब कभी भी कहीं आप गए हो, इसमें कहते हैं खड़खड़ की आवाज हो जाती है गाड़ी में, हाँ, रेटलिंग साउंड तो रेटलिंग हो साउंड जाती आती है। है। मैंने डैम्पिंग वैम्पिंग कुछ नहीं करवा रखी, स्टॉक रखी हुई है जैसा आप देख रहे हो। स्टॉक ही है भाई ने, बिल्कुल सिंपल रख रखी है। और डिजायर तो इसकी रीसेल बहुत अच्छी है, अगर आप इसे भैया आज बिल्कुल, बेचने जाओगे अच्छी खासी। बिल्कुल, इसकी रीसेल की वजह से ही सुजुकी बिकती है। तो कभी लगवाई इस कीमत इसकी, जैसे आपने 10 लाख की ली थी, बेचने तो का आज विचार नहीं हुआ, लेकिन तो जैसे वैसे लोग इसकी- बताते हैं इसके आज भी अच्छे पैसे इसकी 50% से भी ऊपर मिल जाएंगे। मतलब कितने, 6 लाख तक मिल जाएंगे? 6-5.5 बिल्कुल मिल जाएंगे। मिल जाएंगे इसके। बिल्कुल। सही है यार, इतना 5 साल हो गए, और ये मेरे ख्याल से 5 साल और चलेगी,
बिल्कुल। उसके बाद भी आप एनसीआर के बाहर बेचोगे तो भी 2-2.5 लाख रुपए की बिक जाएगी। जैसे यूपी में हमारे बिल्कुल, एनसीआर जो है दिल्ली से 120 किलोमीटर में होता है, उससे बाहर कहीं भी आप बिजनौर हरियाणा में बेचोगे। बिल्कुल, जयपुर, हरियाणा भी एनसीआर में आता है अब तो। कुछ हिस्से आते हैं जिले, लेकिन हरियाणा में इसलिए कम बिकेगी कि स्टेट बदलेगी तो उसका टैक्स ज्यादा बढ़ जाएगा। टैक्स ज्यादा लगेगा, फिर नंबर ट्रांसफर होता है। बिल्कुल, तो इसलिए यूपी में ही ज्यादा अच्छा है बेचने से। चलो सही है। तो अब मतलब जिमनी लेने का प्लान है भाई का? बिल्कुल, फिलहाल तो। चलो भाई बहुत बढ़िया। और जैसे इसे कितना लंबा चलाया, कितना लंबा टूर पे लेके गए हो? वैसे एक दिन में 350 किलोमीटर चलिए ज्यादा। कितनी भगा रखी है भाई? ये मैंने 180 भगा रखी है इसी हाईवे पे अपने 58। जो हमारा वाला, ये मेरठ वाला जी। अगर मेरे फोन में वीडियो हुई तो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। नए साल पे बिल्कुल खाली पड़ा था। अच्छा। हाईवे तो मैंने 180 लगा रखी। कितना टाइम हो गया उस बात को? 1-2 साल हुए। 1-2 साल हो गए। 180 आराम चल जाती है? बिल्कुल। उससे ऊपर भी चली जाती होगी शायद ये। बस सामने बहुत दूर मुझे ट्रक दिख गया था, मुझे कॉन्फिडेंस भी इस पे लूज हो रहा था, फिर मैंने ब्रेक मार लिया। अच्छा, जो 120 के बाद तो कॉन्फिडेंस थोड़ा कम लगना शुरू हो जाता है क्योंकि हल्की गाड़ी है ना। बिल्कुल, लेकिन इसकी ब्रेकिंग बहुत बढ़िया है। ब्रेकिंग अच्छी है। उस समय मैंने एक चीज देखी थी नेट से देख के, अब उस समय ज्यादा नॉलेज नहीं थी, ब्रेक असिस्ट एक चीज आई थी इसमें। हाँ, ब्रेक उस समय सेगमेंट में किसी में भी नहीं थी इतने रुपए में। तो 2017 में 5 साल पहले। और डीजल में तो मुझे ऑटोमेटिक उस समय अमेज में भी नहीं था। तो उससे कुछ फर्क पड़ा? ब्रेकिंग बहुत अच्छी है इसकी। ब्रेकिंग अच्छी है बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं, मैंने सुना है डिजायर की ब्रेकिंग थोड़ी सी कम है। नहीं, मुझे तो सही लगी। वो मेरे ख्याल से पुरानी वाली डिजायर का कहते होंगे। हो सकता है, इसमें टायर वायर बहुत चीजें बदली थी। अच्छा, टायर। तो अब तो मेरे ख्याल से टायर ही बदल गए होंगे आपके भाई? हाँ, टायर बदले हुए। बदल गए ना? बिल्कुल। चलो, तो और कुछ भाई, कुछ एक्सपीरियंस कुछ बताना चाहोगे? अगर कोई डिजायर लेना चाह रहा है सेकंड हैंड, सेकंड हैंड में बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, थोड़ी महंगी तो मिलेगी लेकिन अच्छा ऑप्शन है। लेकिन नए के हिसाब से, मेरे हिसाब से आज पेट्रोल इंजन में कोई फायदा नहीं। पेट्रोल में बस ये है कि 15 साल का है। बिल्कुल। और नया तो बंद भी कर दिया, डीजल तो बंद भी कर दिया। बिल्कुल, तो पेट्रोल में डिजायर का कोई फायदा नहीं। अब इतने सारे ऑप्शन है, इससे अच्छा तो अमेज है। उस समय तो जब मैंने ली थी, अमेज भी बुरे से दिखने वाले लुक में आती थी, लेकिन कहते हैं बहुत अच्छी आ रही है। लेकिन भाई कहते हैं डिजायर का पेट्रोल में भी एवरेज अच्छा है। बिल्कुल, 20-22 का एवरेज हाईवे पर दे देती है। बिल्कुल दे देती है। और इतना ये देती होगी, ये 24 का दे देती है। ज्यादा कोई अंतर तो नहीं है? बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया। तो आपने पेट्रोल का क्यों नहीं सोचा? मतलब रनिंग थी इसलिए ले ली? उस समय ज्यादा स्टार्टिंग में रनिंग थी इसलिए ले ली। तो सीएनजी भी लगवा सकते थे? सीएनजी नहीं पसंद। सीएनजी पसंद नहीं है भाई को? चलो, पहले मेरे पे सिलेरियो से पहले सीएनजी थी। हाँ। तो बार बार भीड़ में, लाइन में लंबी में लगना, उस समय तो पंप भी थोड़े कम होते थे। तो भाइयों यही था। देखो, भाई ने बताया गाड़ी अच्छी है। अच्छा, इसमें कितने एयरबैग आते हैं भाई? 2 एयरबैग। 2 एयरबैग। और ये क्या लगवा रखा है आपने? आर्मरेस्ट मैंने बाहर से लगवाया था। ये बाहर से लगवा रखा है? मतलब आवाज नहीं करता ऐसे? ये प्लास्टिक की है। मुझे हाथ रखा रहता है तो इसलिए आवाज नहीं करता। अच्छा, तो इसमें आर्मरेस्ट आती नहीं? नहीं, इस वाले में नहीं आता था। और ये तो मतलब अगर हटाना चाहो तब भी हट सकती है? हाँ, यहाँ पेश है और ये आगे पीछे भी हो जाता है पूरा, और ये भी हो जाता है। तो इस पे कुछ रख के खा भी लो। हाँ, ये बहुत फायदा। खा लो, पी लो, जो करना है कर लो। चलो, तो भाई यही था आज की हमारा ओनरशिप रिव्यू भाई का। अगर आप डिजायर लेना चाह रहे हैं डीजल में सेकंड हैंड तो ले सकते हैं। बाकी भाई ने बता दिया, ऑटोमेटिक के साथ एवरेज अच्छा खासा है इसका। इससे मुझे एक और प्रॉब्लम है इसका, जबकि ये सब सेडान में सबसे ऊंचा इसका ग्राउंड, सबसे तो ऊंचा नहीं लेकिन औरों से वरना से अच्छा है, फिर भी इसका बम्पर बहुत ज्यादा लगता है। आगे का बम्पर कहीं गाँव देहातों में चले जाओ, उनके स्पीड ब्रेकर पे आगे का टेढ़ी भी निकालो तो भी लगता है, क्योंकि भाई सेडान गाड़ी है ना, सेडान गाड़ी का तो बम्पर लगता ही लगता है। अब कभी आगे, अब तो एसयूवी लेनी है इसकी वजह से, है ना, अपने यहाँ के हिसाब की नहीं है। और कभी सेडान ली भी तो वर्चस इसको, ये सिलाविया जैसी। और आपको पता है आज के टाइम में एसयूवी का ज्यादा चलन है। बिल्कुल। अब सेडान गाड़ियाँ बहुत कम लोग ले रहे हैं क्योंकि वही सेम प्राइस पड़ता है। बिल्कुल। अब 10 लाख की आपने ये ली, 10 लाख की तो वेन्यू भी आ रही है। बिल्कुल, और उसमें पीस ऑफ माइंड है, इसे हर जगह नहीं ले जा सकते। अच्छा भाई, बात बताओ, 10 लाख में तो बहुत सारे ऑप्शन थे आपके पास। डीजल उस मुझे टाइम चाहिए थी, डीजल में ऑटोमेटिक चाहिए थी, ऑटोमेटिक कोई नहीं था। तो ब्रेजा भी तो आती थी? नहीं, उस समय नहीं आती थी, 17 में, 18 में लॉन्च करी है। तो ब्रेजा कितने की थी उस टाइम डीजल ऑटोमेटिक? इससे 1-1.5 लाख रुपए महंगी थी टॉप मॉडल। तो वो क्यों नहीं ली? ज्यादा भी मैनुअल थी वो, ऑटोमेटिक उस समय नहीं आया था। ऑटोमेटिक पूरा कंपेयर कर रहा था, सिर्फ ऑटोमेटिक इसी में ही मिल रहा था। अच्छा जी, डीजल में इतने रुपए में। फिर मुझे बजट बढ़ाना पड़ता। नेक्सॉन 18 में आई है, लॉन्च हुई है। मतलब लेनी ऑटोमेटिक थी, इसलिए भाई ने ली। 17 में कोई भी डीजल में, सिर्फ इससे ऊपर फिर डस्टर आती थी, उसमें आता था ऑटोमेटिक, वो महंगी आ जाती, महंगी हो जाती। क्रेटा आती थी, उसमें आता था। तो इतने बजट में यही मिल रही थी मुझे ऑटोमेटिक। पेट्रोल में सब में था, बलिनो में भी था, सब में था। और पेट्रोल और इसमें मेरे ख्याल से 1 से 1.5 लाख का अंतर होगा। बिल्कुल, उस समय होगा ना? बिल्कुल था। चलो, तो भाइयों कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके बताना। बाकी अगर आप लेना चाह रहे हैं डिजायर जो कि ऑटोमेटिक के साथ है तो आप ले सकते हैं। अच्छी गाड़ी है, रिलायबल गाड़ी है। अभी भाई कितनी और चलानी है? 1-2 साल और? नहीं, इसे तो पूरे 10 साल, पूरे 10 साल चलानी है। उसके बाद तो कुछ मिलेगा भी नहीं।
नहीं नहीं, फिर भी बहुत मिलेंगे। फिर भी मेरे मिलेंगे। बहुत अच्छे परिचित हैं, उन्होंने अपनी स्विफ्ट बेची है 10 साल चला के, हाँ। तब भी उन्हें 2 लाख रुपए मिल गए बाहर एनसीआर के। बताओ, चलो यही तो है मारुति लेने का, यही फायदा होता है आपको कि मतलब आधी रात को भी पैसे देके चली जाएगी। बिल्कुल। तो वीडियो अगर यहाँ तक देखी तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर जाना, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी भाई का बहुत बहुत धन्यवाद भाई अरे आपका। भाई, बिल्कुल। बाकी आने वाले टाइम में अब भाई के पास और भी 3-4 गाड़ियाँ, उसके ऊपर भी आपको एक रिव्यू मैं लेकर के आऊँगा। बाकी प्यार बनाए रखो, सपोर्ट बनाए रखो। मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। थैंक यू भाई। राम राम भाई।